तो फिल्म की शुरुआत में हमें सुरेंद्र कात्याल को दिखाया जाता है, जहां उन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री ग्रुप बनाया होता है जिसका नाम होता है योद्धा रेजिमेंट। ये भारत की एक स्पेशल रेजिमेंट होती है जो कि स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देती है। और एक दिन सुरेंद्र कात्याल ऐसे ही एक ऑपरेशन में शहीद हो जाते हैं और उनका बेटा अरुण कात्याल डिसाइड करता है कि वो भी एक दिन ऐसे ही योद्धा रेजिमेंट में जाएगा। अब हम देखते हैं कि अरुण कात्याल बड़ा हो चुका है और ये एक योद्धा रेजिमेंट का सोल्जर बन चुका है और इस टाइम योद्धा रेजिमेंट का एक ऑपरेशन चल रहा होता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बच्चे को बांग्लादेश ले जा रहे हैं और वो अपने मिशन में सक्सेस होने ही वाले होते हैं कि तभी अरुण कात्याल बिना ऑर्डर के ही उन पर हमला कर देता है और फाइट के बाद उस बच्चे को बचा लेता है। अब फाइट के बाद सभी योद्धा रेजिमेंट को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, जिसमें हमें अरुण कात्याल की पत्नी प्रिया कात्याल को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट में सेक्रेटरी पद पर होती हैं। और प्रिया अरुण से नाराज होती हैं क्योंकि उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना ही बांग्लादेशियों पर हमला कर दिया था। अब वो हमला सक्सेसफुल था तो प्रिया उसे माफ कर देती है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर्स ने उसे अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड कराया है ताकि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। जैसे ही कंट्रोल रूम को पता चलता है कि इंडियन प्लेन हाईजैक हुई है तो सबसे पहले वो सेक्रेटरी प्रिया कात्याल को बुलाते हैं जिससे वो बात कर सके। हाईजैकर प्रिया से कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक फ्यूल टैंक को प्लेन के पास भेज दे ताकि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। बाकी लोग ये पता करते हैं कि फ्लाइट में कौन कौन है और उन्हें पता चलता है कि योद्धा रेजिमेंट का सैनिक भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उस प्लेन में मौजूद है। सिद्धार्थ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो कोशिश करता है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को वो सेफ रख सके। इधर प्रिया कहती है कि मुझे फ्यूल टैंक भेजने से पहले किसी पैसेंजर से बात करनी है, इसलिए हाईजैकर भी फोन सिद्धार्थ को पकड़ा देते हैं। सिद्धार्थ चुपके से एक सीक्रेट मैसेज भेजने की कोशिश करता है। दरअसल वो प्रिया को साफ साफ तो नहीं बता सकता था क्योंकि हाईजैकर वहीं पर खड़ा हुआ था। वो सीक्रेटली प्रिया से कहता है कि जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। इतने में वो हाईजैकर सिद्धार्थ से फोन छुड़ा लेता है। इतने में सिद्धार्थ हाईजैकर्स पर हमला कर देता है और साइंटिस्ट को लगेज सेक्शन में भेज देता है और खुद भी वहाँ पर चला जाता है और साइंटिस्ट को बचाने के लिए वो इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश करता है। इतने में ही सारे हाईजैकर्स लगेज सेक्शन में आ जाते हैं और फिर सिद्धार्थ और हाईजैकर्स के बीच में घमासान युद्ध होता है और एक हाईजैकर सिद्धार्थ को लात मारकर इमरजेंसी गेट से बाहर निकाल देता है और सिद्धार्थ साइंटिस्ट को बचाने में नाकाम हो जाता है और फिर सरकार को भी हाईजैकर्स की डिमांड के आगे झुकना पड़ता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि सभी पैसेंजर्स को तो वो सेफली छोड़ देता है और वो उस साइंटिस्ट को मार देता है और ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। सिद्धार्थ ने फिर एक बार बिना परमिशन के लिए उन हाईजैकर्स पर एक्शन लिया था, इसलिए वो पूरी योद्धा रेजिमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और एक इंक्वायरी बिठाई जाती है कि क्या हमें योद्धा रेजिमेंट की जरूरत भी है। धीरे धीरे सभी योद्धा रेजिमेंट अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं, लेकिन ये योद्धा रेजिमेंट सिद्धार्थ के पापा ने बनाई थी तो इसलिए उसने कभी भी दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर नहीं लिया और तो और वो इतना डिप्रेस में चला गया था कि उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले लिया था और गुस्से में न चाहते हुए भी सिद्धार्थ ने उन पेपर पर साइन कर दिया था। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ी सी भी मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक भी जरूर कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए और मूवी एक्सप्लेन कर सके और ये मूवी आप जल्दी से जल्दी देख सके। अब इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कई साल बाद, जिसमें सिद्धार्थ ने दाढ़ी बढ़ा ली होती है और वो दिल्ली से दुबई जा रहा होता है। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर उससे कोई टकराता है और वो देख नहीं पाता कि वो कौन है और वो नीचे देखता है कि उस बंदे का बोर्डिंग पास नीचे गिर गया है। सिद्धार्थ के बोर्डिंग पास वहाँ के ऑफिसर को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो ऑफिसर तुरंत बोर्डिंग पास को खोलता है और बोलता है अरुण कात्याल जहाँ भी हो वो अपना बोर्डिंग पास आकर यहाँ से ले जाए। अब अरुण यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि ऑफिसर ने उसका ही नाम लिया था। तभी अचानक सिद्धार्थ के फोन में भी एक अननोन मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि प्लान चेंज, फ्लाइट दिल्ली टू लंदन। अरुण थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट हाईजैक होने वाली है। सिद्धार्थ अपना बोर्डिंग पास ले लेता है और दुबई फ्लाइट की जगह लंदन वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट में जाते ही वो एक लड़की से मिलता है जो कि एक इंटेल पायलट होती है। उसके बाद सिद्धार्थ के फोन में लगातार अननोन मैसेज आते हैं जिसमें 3 टेररिस्ट के नाम भी होते हैं। सिद्धार्थ अब ये डिसाइड करता है
कि अब ये मैसेज वहाँ की एयर होस्टेज को बताएगा। उसी एयर होस्टेज का नाम होता है लैला। सिद्धार्थ सबसे पहले तो लैला से सभी पैसेंजर्स की नेम लिस्ट मांगता है। दरअसल सिद्धार्थ ये चेक कर रहा होता है कि कहीं ये 3 टेररिस्ट तो इस प्लेन में मौजूद नहीं है। तभी सिद्धार्थ एक चीज नोटिस करता है, कोई आदमी टॉयलेट की तरफ जाता है और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो फिर सिद्धार्थ भी चेक करने के लिए उसी बाथरूम में जाता है और वो ये देखता है कि टॉयलेट में एक स्ट्रिप मैग्नेट लगी हुई है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल ऐसी मैग्नेटिक स्ट्रिप किसी भी डिवाइस को जाम करने के लिए लगाई जाती है। इतने में ही वो आदमी भी इसी बाथरूम में आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसी फाइट के दौरान जब वो दोनों लड़ रहे थे तो बाहर आवाज आ रही थी, जिससे लैला भी वहाँ पर आ जाती है। तभी सिद्धार्थ लैला से कहता है कि सीट नंबर 40 पर डॉक्टर बैठे हैं, उन्हें लेकर आओ। फिर वो डॉक्टर उस आदमी को इंजेक्शन देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर सिद्धार्थ को उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। अब ये जो दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट होती है, इसे पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर जाना होता है। अब उसी दिन इंडियन पीएम और पाकिस्तान पीएम के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होने वाली होती है, जो कि कश्मीर को लेकर होती है और इसमें इंडियन पीएम के साथ सेक्रेटरी प्रिया कात्याल भी होती हैं। इसके बाद सिद्धार्थ प्लेन से कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है कि इस प्लेन में हाईजैक होने का खतरा है। और जो कंट्रोल रूम में सिद्धार्थ से बात कर रहा होता है वो उसकी आवाज पहचान लेता है, क्योंकि ये भी एक योद्धा रेजिमेंट का सोल्जर होता है। फिर वो कंट्रोल रूम से सारी डिटेल निकलवाता है और कहता है कि सिद्धार्थ को तो इस फ्लाइट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी फ्लाइट तो दिल्ली से दुबई की थी और इसके कारण उसे भी सिद्धार्थ पर शक होने लगता है। फिर भी वो सिद्धार्थ को कहता है कि 11 सीट नंबर पर एक आर्मी सोल्जर है, उससे जाकर संपर्क करे। तो लैला उस सीट पर जाती है और देखती है कि ये तो वो सीट नंबर है जिसे सिद्धार्थ ने मारकर बेहोश कर दिया था। और अब लैला को भी सिद्धार्थ पर शक होने लगता है और वो दूसरा फोन उठाकर कंट्रोल रूम में कहने लगती है कि सिद्धार्थ ने एक आदमी को मार दिया है। ये सब देखकर सिद्धार्थ लैला से फोन छीन लेता है। अब कंट्रोल रूम में भी सबको यकीन हो जाता है कि सिद्धार्थ ने ही फ्लाइट को हाईजैक किया है और वो पाकिस्तान में इस फ्लाइट को क्रैश करवाना चाहता है ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट से बदला ले सके। अब वो कंट्रोल रूम से सीधा फोन करते हैं सेक्रेटरी प्रिया कात्याल को और सिद्धार्थ की सारी बातें बता देते हैं। अब प्रिया कात्याल को सबसे पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है और वो ये चीजें अपने लीडर को बता देती है। अब इनकी स्थिति ये है कि फ्लाइट के हाईजैक के बावजूद भी इन्हें कश्मीर ट्रीटी को साइन करना बहुत जरूरी है। अब इतने टाइम तक ये खबर पाकिस्तान को भी पता चल जाती है और न्यूज चैनल पर खबर चलना शुरू हो जाती है कि एक इंडियन सोल्जर ने एक प्लेन को हाईजैक किया है और इस प्लेन को पाकिस्तान में क्रैश करवाना चाहता है। इन सब के बीच में सिद्धार्थ अभी भी ये पता लगा रहा होता है कि हाईजैकर आखिर है कौन, और उसे पता चलता है कि हाईजैकर कोई पैसेंजर नहीं बल्कि 2 पायलटों में से एक पायलट होता है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सिद्धार्थ उसे हरा देता है। अब हमें फाइट देखकर लग ही रहा था कि सिद्धार्थ यहाँ पर जीत चुका है। तभी एयर होस्टेज लैला सिद्धार्थ पर हमला कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ा सस्पेंस होता है कि लैला भी हाईजैकरों के साथ मिली हुई है। वो सिद्धार्थ को बताती है कि पहले तो उसने सिद्धार्थ की मदद से आर्मी ऑफिसर को मरवाया, क्योंकि आर्मी ऑफिसर को उस पर शक हो गया था। फिर उसने वो टॉयलेट में मैग्नेट स्क्रिप्ट रखी, जिससे कि आर्मी ऑफिसर और सिद्धार्थ में लड़ाई हो जाए। फिर उसने जब वो डॉक्टर आर्मी ऑफिसर को इंजेक्शन लगा रहा था तो उसने दवाई को बदलकर वहाँ पर पॉइजन रख दिया था और वो सिद्धार्थ को बताती है कि हमें प्लेन को क्रैश करवाना है, जिससे कि पाकिस्तान का पीएम मर जाए और इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाए। अब मैंने कहानी के बीच में बताया था कि सिद्धार्थ को एक लड़की मिली थी जो कि इंटेल पायलट थी, जिसे प्लेन उड़ाना आता है। तो लैला उससे कहती है कि प्लेन को पाकिस्तान की ओर मोड़ ले। मजबूरन उस लड़की को प्लेन को पाकिस्तान की ओर मोड़ना पड़ता है। अब सिद्धार्थ अपनी चालाकी से लैला को मार गिराता है। अब इंटेल पायलट जैसे तैसे फ्लाइट को क्रैश होने से बचा लेती है और जमीन में लैंड करवा देती है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इंडियन लीडर और उसकी पत्नी मौजूद होते हैं। अब वो जो प्लेन शुरू में हाईजैक हुआ था उसका टेररिस्ट भी पाकिस्तान के ऑफिसरों के साथ मिला हुआ था। फिर सिद्धार्थ उस प्लेन से निकलता है और उस टेररिस्ट को मार गिराता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये वही टेररिस्ट था जिसने सिद्धार्थ को प्लेन से धक्का दिया था। सिद्धार्थ इंडियन लीडर और अपनी पत्नी को वहाँ से बचा लेता है और आखिरी में सिद्धार्थ की बहादुरी देखकर योद्धा रेजिमेंट को दोबारा से ओपन कर देती है।